अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। जहां पर आज हम सीखेंगे रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज। लास्ट वीडियो में हमने टेबल टैग सीखा था, जिसमें आपने देखा था कि आप कैसे बड़ी आसान तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टैग हैं, जैसे कि रो स्पैन और कॉल स्पैन, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रो स्पैन और कॉल स्पैन की जरूरत क्या है। देखो, नॉर्मली अगर आप स्क्रीन पे ध्यान दोगे तो हमने एक डेटा क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमने नेम लिखा है और नेम के नीचे नाम है बिल गेट्स का। इसके आगे हमने लिखा है टेलीफोन, और हमने दिए हैं यहाँ पे दो अलग अलग नंबर। कहने का मतलब, मान लो कोई भी ऐसा डेटा, मान लो ऊपर लिखा है कंप्यूटर और नीचे लिखा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अगर मान लो ऊपर लिखा है राहुल और उसके नीचे दो डाउन लाइन है, जैसे कि मोहन और सुरेश। कहने का मतलब, अगर कोई भी एक कॉलम है और उसके नीचे दो डेटा है, तो वो आप कर सकते हो कॉल स्पैन की मदद से। ऊपर एक ही कॉलम है लेकिन नीचे डेटा दो है। इसी के साथ अगर हम बात करें रो स्पैन की, तो मान लीजिए आपके पास कोई डेटा ऐसा है जिसमें रो एक है लेकिन उसके डेटा दो है। कहने का मतलब, जैसे नाम हमने उसके आगे लिखा है टेलीफोन लिखा और उसके दो टेलीफोन है। या अगर मान लो कि हमने यहाँ पे राहुल लिखा और उसके दो डाउनलाइन है, राजेश और महेश, वो हमने उसके आगे लिख दिया। कंप्यूटर लिखा, उसके आगे दो टाइप्स है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके का फॉर्मेट अगर आपको टेबल में क्रिएट करना है, तो वो कर सकते हो आप रो स्पैन और कॉल स्पैन की मदद से। अब यार करोगे कैसे, ये हम प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सिंपली आ गए हम अपने एडिटर पे, और यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म हमें लिखना है वो है टेबल। जाहिर सी बात है, टेबल हम बना रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, टेबल से करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है टेबल। टेबल के अंदर सबसे पहले मुझे एक रो लेनी है, टीआर, और उस रो को हम क्लोज करेंगे। उसके अंदर लेंगे हम हेडिंग। जैसे कि आपने देखा वहां पे दो हेडिंग थी, एक तो हमारे पास नाम और दूसरा था टेलीफोन नंबर। तो हमने लिखा है यहाँ पे टीएच, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीफोन नंबर, इस तरीके से। तो मैंने अभी कितने कॉलम लिए, मैंने दो कॉलम लिए। देखो, एक टेबल है, टेबल के अंदर एक रो है और उस रो के अंदर दो कॉलम है, एक है नेम का कॉलम, एक है टेलीफोन नंबर का कॉलम। अब मैं लेता हूँ दूसरा रो, यानी दूसरी लाइन। तो हमने यहाँ पे लिया दूसरा रो, टेबल हो, और टेबल हो के अंदर हम डालेंगे डेटा। तो हमारा डेटा है, नेम के लिए हमने डाल दिया यहाँ पे राहुल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा टीडी। इसके बाद हम डालेंगे टेलीफोन नंबर। तो कितने टेलीफोन नंबर है, दो नंबर है। तो मैं यहाँ कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, ये मिलाना मत, ये मेरा नंबर नहीं है। तो ये हमने डाला यहाँ पे, थर्ड पीडी गया। और यहाँ पे हम कुछ भी और नंबर एक और डाल देते हैं, कि ये इस तरह से। अभी मैंने लिखा, दो रो लिए हैं, एक रो में तीन डेटा है, एक रो में दो ही डेटा है। देख रहे हो, दो कॉलम, यहाँ पे तीन डेटा है। तो अभी अगर मैं इसका आउटपुट लाऊंगा तो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएंगे कुछ इस तरीके से। ऐसा करते हैं, इसको तरीके से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया बॉर्डर इक्वल एन। लास्ट वीडियो में बताया था कि बॉर्डर इक्वल एन क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें यहाँ टेबल बॉर्डर के साथ मिले। तो अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया है नेम का, जिसके नीचे एक डेटा है, एक कॉलम लिया ऊपर टेलीफोन नंबर का, जिसके नीचे दो डेटा है। लेकिन अब ये तरीके से नहीं आ रहा, दो दो आउटलाइन आ रही है यहाँ पे। इसको प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या कोड है, लास्ट वीडियो में बताया था, स्टाइल इक्वल बॉर्डर कोलैप्स। क्या है, बॉर्डर कोलैप्स। हमने किया, और फिर उसके आगे बस हमें लिखना है कोलैप्स। तो ये सिंपल डेटा है, देखो ये सिंपल कोड है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो। ये लिखा कंट्रोल एस के यहाँ पे आए, इसे करते हैं रिमूव। ये आ गया तरीके से। लेकिन क्या ये वैसा है जैसे मैं अभी बता रहा था, नहीं ये वैसा नहीं है। क्योंकि ये टेलीफोन नंबर एक ही कॉलम होना चाहिए, यहाँ पे दो है, देखो ये खाली पड़ा है बेशक से, लेकिन ये एक ही होना चाहिए। तो इसे एक ही करने के लिए इसके अंदर हम यूज करेंगे, हमने डाला कॉल स्पैन। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कॉलम है टेलीफोन नंबर का, ये ले रहा है दो कॉलम्स की जगह। तो मैंने यहाँ पे लिखा दो, और यहाँ पे कॉल स्पैन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, अब सही हो गई। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, लोड किया। आप देखोगे कि जैसा मैंने बोला था कॉल स्पैन का यूज वैसे कन्वर्ट हो गया। नाम, नाम के नीचे नाम, और एक कॉलम बना दो डेटा के लिए, टेलीफोन नंबर, और उसके नीचे दो डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप कॉल स्पैन का यूज कर सकते हो। सो आई होप कि कॉल स्पैन का पोर्शन तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि रो स्पैन थोड़ा सा इससे ज्यादा कंफ्यूज आपको करने वाला है। देखो, सबसे पहले इस टर्म को समझो। रो स्पैन, आप किसको स्पैन कर रहे हो, अभी रो को स्पैन कर रहे हो, तो मतलब कितने आपके पास रो होने चाहिए, तीन रो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन कॉलम्स थे, तो हमने एक कॉलम को स्पैन किया और वो दो की जगह एक बन गया। जैसे कि अभी हमने ये कोड डाला और मैंने से कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रिलोड किया, तो ये आ गया।
तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम थे, तो एक कॉलम जो है उसने 2 कॉलम का हिस्सा लिया और एक कॉलम ऐसा कैसा आ गया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 3 रो हैं और उसमें से मैं 2 रो की जगह एक ही रो को ले रहा हूँ। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई नो, मैं एक आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इन सबको हम हटाते हैं यहाँ पे और एक सिंपल सा डेटा लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये मैंने हटाया और इसको हटा दिया यहाँ पे इस तरीके से, सिंपल। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आते हैं और मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप नोटिस करो, एक रो ये है हमारा, एक रो ये है, एक रो ये है। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो हमारे 3 रो बन गए, एक ये वाला और एक ये रो है, एक ये रो है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये नंबर लिखा आ रहा है, तो इन दोनों की जगह पे यहाँ पे लिखा आ जाए कॉन्टेक्ट नंबर। मतलब ये जो 2-2 राहुल लिखा आ रहा है, मुझे ये नहीं रखना, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्ट नंबर। ये जो 2 रो है, इनकी जगह मुझे लिखना है कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैं यहाँ टीली में आऊंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा रो स्पैन इक्वल टू। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे इस राहुल की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मुझे एक ही राहुल रखना है, तो मैं इस वाले राहुल को हटा देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आता है, रिलोड करते हैं, देखो हो गया। तो आई होप कि अभी टर्म आपको क्लियर हो पा रही होगी कि अगर आपको 2 रो को एक में कन्वर्ट करना है तो रो स्पैन, 2 कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करना है तो कॉलम स्पैन। तो इस तरीके से रो स्पैन और इस तरह से कॉलम स्पैन वर्क करता है। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।